Welcome students. The test is very long. Don't worry for that. I have uploaded 3 videos for the solution and this is probably last session. मुझे भी नहीं पता था इतना लंबा solution हो जाएगा, but don't worry. हमारे पास we have got a lot of time at our homes because we don't need to go out of the house as lockdown is going on, and I think you are watching my videos comfortably. You are getting all the stuffs which I am providing for your better aptitude of mathematics. Now the question is this, and this concept has been given in question of the day 1. This concept अगर आप भूल गए तो क्या फायदा फिर है। देखो, दिस कॉन्सेप्ट हैज बीन गिवन इन क्वेश्चन ऑफ द डे 1. हमको स्क्वायर रूट क्या लिखा है, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स ये और ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव है तो ये, इट मीन्स ये आपको निकालना है. यू नीड टू फाइंड आउट दिस, एंड हाउ यू कैन फाइंड आउट द स्क्वायर रूट. आपको ये दे रखा है, you need to find out taking square root. जब आप स्क्वायर रूट लोगे तब क्या मिलेगा, रूट ए की वैल्यू आपको मिल जाएगी. देखो ये क्वेश्चन आ गया. अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो भी इसी पे बेस है, लेकिन देखो ये क्वेश्चन हमारा आ गया, ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे आ गया है. सो हाउ कैन यू सॉल्व दिस? हम क्या करते थे, हम जो रूट में है उसको कुछ ब्रेक करते थे. तो इसको हम कैसे ब्रेक कर रहे हैं, 2 इंटू रूट 3. अब देखते थे कुछ मिल रहा है हमको, यहाँ से कुछ मिल रहा है. हाँ, क्या मिल रहा है? अगर मैं इसको रूट 2 का कुछ करके देखूं तो हो सकता है मुझे कुछ मिल जाए, और रूट 3 तो हमारे पास है ही. तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे रूट 2 तो लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमको, क्योंकि हमको ऐसे मिल रहा है हमको. तो हम इसको डायरेक्ट 2 ले सकते हैं और इसको ये ले सकते हैं. मतलब इसका स्क्वायर करें और इसका स्क्वायर करें. अगर इसका स्क्वायर करें तो हमको 4 मिलता है, और इसका स्क्वायर करें तो हमें 3 मिलता है. तो इसका मतलब ये 7 बना रहा है. एक तो हम करने वाले थे, यही मैंने बताया था. तो मैं 7 को कैसे ब्रेक कर सकता हूँ? 7 और 3 क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज में देखना. और इसको मैं कैसे लिखूंगा, 2 इंटू रूट 3. ये बताया था ना, इस तरीके से बताया था आपने. क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज 1 देखना. तो क्या मिला मुझे, अब मैं इसको अगर ऐसे लिख लूँ, 2 स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर. अच्छा, क्यों? मुझे अब ये नजर आने लगा है. क्या नजर आने लगा है? ये मैं इसको होल स्क्वायर में लिख सकता हूँ. आई कैन राइट दिस इन होल स्क्वायर. तो मैंने इसको होल स्क्वायर में लिख लिया. होल स्क्वायर में लिखा तो क्या लिखा, 2 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर. और क्योंकि ये स्क्वायर के अंदर है तो बाहर कैसे आ जाएगा, क्या आ जाएगी वैल्यू, ये वैल्यू आ जाएगी. और हमने एक क्वेश्चन में एक देखा हुआ है कि 1/a की वैल्यू कितनी आ जाएगी. ये हमने 4th पार्ट में देखा हुआ है. तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, अभी इन दोनों को, इसको मैं मिटा रहा हूँ, इन दोनों को मैं अगर ऐड कर दूं, इसकी वैल्यू ऐड कर दूं, इसकी जगह ये रख दूं और इसकी जगह मैं ये रख दूं, बस है. तो क्या आ रहा है, ये तो कट गया. देखो 2 + 2 = 4. सॉल्व. देखो कितना आसान क्वेश्चन है, सॉल्व हो गया. तो भूलना नहीं हमको. दैट्स वाई मैं बोल रहा हूँ, आप क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज की कॉपी अलग बना लें, प्रोग्रेसिव टेस्ट की कॉपी अलग बना लें. लॉकडाउन में हम बहुत अच्छे क्वेश्चन लगाने वाले हैं, ताकि जब तक आपके स्कूल खुल रहे हैं ना, जब आपके स्कूल खुले तो आपको ये सारे क्वेश्चन आते हों. ठीक है. और वो भी, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग. आगे हमारा क्वेश्चन क्या है, इसी से रिलेटेड है. ये क्या है, मैं इसको मिटा रहा हूँ. और ये क्वेश्चन तो सेम क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज का ही है. क्या है,
24 को हमने कैसे लिखना था, 2 × 2 × 2 × 3 हमने करके देखा, कुछ 5 मिल रहा है, कुछ 5 मिल रहा है क्या? कैन वी टेक आउट द 5 एनी हाउ? हाँ, कुछ मिल रहा है कि हम किसी का स्क्वायर करें, हम कुछ इस तरीके से कुछ स्क्वायर करें, किसी चीज़ का स्क्वायर करें और स्क्वायर करने के बाद यहाँ पे 8 आ जाए और यहाँ पे 3 आ जाए, दोनों को माइनस करें या प्लस करें तो 5 आ रहा हो। तो यहाँ तो 5 नज़र आ रहा है, माइनस ही करना पड़ेगा, हमको 5 मिलने वाला है। ये क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज 1। तो 2 को तो हमें कुछ करना नहीं है, हम क्या कर सकते हैं, देखो 2 को तो हमें कुछ करना नहीं है, हम इस तरीके से करें क्योंकि 2 तो हमें 2ab में चाहिए, 2 तो हमें चाहिए किसमें, अगर हम लोग इसको इस स्क्वायर रूट तभी तो कर पाएंगे जब हम स्क्वायर रूट में या तो प्लस में लेके आ पाए अंदर या नेगेटिव के अंदर लेके, सोचना डेवलप कर रहा हूँ मैं आपका, या तो प्लस में लेके आ पाऊँ या माइनस में लेके आ पाऊँ। तो 2ab तो दोनों मिलने वाला है, 2ab दोनों में मिलने वाला है, तो 2 तो रहना ही रहना चाहिए। तो 2 से कुछ करेंगे नहीं, हाँ इसके साथ कुछ कर सकते हैं। हाँ देखो देखो, इसको अगर मैं ऐसे लिख लूँ 2 √2 क्या आ सकता है, देखो। लेकिन इसमें एक चीज और है, हमको ये 4 बाहर लेना पड़ेगा। 4 बाहर कैसे लेना पड़ेगा, 4 बाहर कैसे लेना पड़ेगा, क्योंकि ये तो स्क्वायर रूट के अंदर है, ये हमने थोड़ा ध्यान नहीं दिया कि 2 हमको बाहर लेना पड़ेगा। मतलब अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 4 × 6 तो 2 तो बाहर आ ही जाएगा। हाँ, अब मुझे इसको ब्रेक करना है, मुझे इसको ब्रेक करना है √2 × √3। सॉरी फॉर दैट, कंफ्यूज हो जाते हैं, मैंने √2 पे ध्यान नहीं दिया था। ये रूट के अंदर तो है, मैं केवल 24 को देख रहा था, लेकिन रूट 24 है। हाँ, अब इसका स्क्वायर क्या होता है 2, इसका स्क्वायर होता है 3, दोनों को जोड़ा तो 5 मिल गया, बस खत्म कहानी, यहीं से काम कहानी खत्म। अगर मैं उसको √2 का मैंने ध्यान नहीं दिया था कि इसके ऊपर स्क्वायर रूट भी चढ़ा हुआ है। हाँ, स्क्वायर रूट में क्योंकि 2 मैं उसको ले नहीं रहा था, 2 ज़्यादा पड़ रहा था, तो मैंने देखा तो हाँ समझ में आया कि वो, तो अगर मैं इसको इस फॉर्म में लेके आ जाऊँ तो हो जाएगा। तो अब देखो, मुझे पता है एक को √2 में ब्रेक करना है, एक को √3 में ब्रेक करना है, तभी तो स्क्वायर हो गया आएगा। अच्छा, तो मैंने जब ब्रेक किया पहले 3 + 2 और इसको कैसे ब्रेक किया 2, भैया मैं स्क्वायर रूट चढ़ाए रहना। अच्छा, ऐसे कर देता हूँ, अच्छे इस तरीके से लिखा हुआ है ना ये, भाई आपके सामने ब्रेक किया मैंने, कैसे ब्रेक कर सकता हूँ इसको, और इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ डायरेक्ट, मैं इसको यहाँ पे √3, क्योंकि मैंने यहाँ पे ब्रेक कर लिया इसलिए यहाँ पे लिखने की जरूरत है नहीं। अगर अब मैं इसको इस तरीके से ब्रेक करूँ 3 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर, और बेटा कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है कि आप सोच रहे हो कि मैं आपको पहले चीज़ें ये दिखाता हूँ कि मैं ऐसा सोच क्यों रहा हूँ, ऐसा नहीं है। तो एक स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा √3 + √2, ये आंसर आ गया। मैंने आपको पहले बताया मैंने ऐसा क्यों सोचा, मुझे ऐसा लेके आना है। स्क्वायर रूट अगर मुझे लेने के लिए बोला गया है तो स्क्वायर रूट में अंदर 2 फैक्टर के अंदर लिखूं, मतलब अगर मुझे कुछ इसके अंदर स्क्वायर रूट लेने के लिए बोला गया है, मैं इसको ऐसे कुछ ब्रेक कर पाऊँ कि मैं इसको 2 की मल्टीप्लाई के अंदर लिख पाऊँ, एक मेरे पास बाहर आ जाएगा। तो मैंने वही चीज़ सोची, फिर देखा मैंने 2ab को मैं कैसे एक्सप्लॉइट कर सकता हूँ, 2ab को कैसे एक्सप्लॉइट कर सकता हूँ। तो 2ab को एक्सप्लॉइट करने के लिए जब मैंने देखा तो 2 तो होना ही चाहिए मेरे पास, भाई 2 तो होना ही चाहिए, मैंने 2 बाहर निकाल लिया। अब मैं √6 को कैसे एक्सप्लॉइट कर सकता हूँ, मैंने √6 को मैं ऐसे भी एक्सप्लॉइट कर सकता था, 6 × 1, मतलब अगर यहाँ पे क्या होता, यहाँ पे 7 होता, अगर यहाँ पे 7 होता, 7 क्या होता 7, तो मैं कर सकता था। अगर 7 होता तो मैं क्या कर नहीं सकता था, अगर यहाँ पे -5 होता, यहाँ पे ये इसकी जगह माइनस होता, तो मैं कैसे ब्रेक करता, तब मैं √6 को ऐसे ब्रेक कर सकता था, √6 - 1, अगर तब मैं माइनस लेके कर सकता था। तो ये चीज़ है, ओके, लेट अस पॉज द वीडियो। तो अकॉर्डिंगली वो चीज़ करना पड़ेगा, मतलब माइनस का इन द सेंस मैं ये बताना चाह रहा हूँ, अगर आपको क्वेश्चन ऐसे गिवन होता,
-24 आप ब्रेक कर लेते। तब अगर आप इसको ऐसे ब्रेक करते, इसको ऐसे ब्रेक कर लिया, इसको आपने ऐसे ब्रेक कर लिया, तो तब क्या आ जाता हमारे पास, यहाँ माइनस आ जाता। तो हम लोग ऐसे ब्रेक करते हैं। तो वही चीज है, हम लोग 2ab पे ध्यान रखते हैं और उसका जो सम होता है, सम अगर 7 है तो 6 और इसमें ब्रेक करेंगे और फिर अकॉर्डिंगली माइनस प्लस क्या चीज आने वाली है, माइनस प्लस क्या चीज आने वाली है। सिमिलरली यहाँ प्लस था तो हमने प्लस लिया और माइनस था तो हमने माइनस लिया यहाँ पे। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द आइडिया, आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नॉट वेरी टफ क्वेश्चन, आपको ये दे रखा है और आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो अगर मैं इस रेशियो को, जो रेशियो दे रखा है, ये रेशियो दे रखा है, लेट दिस रेशियो इज इक्वल्स टू के। आप ऐसे क्वेश्चन में हमेशा के मान सकते हैं। जब के मानेंगे तो क्या हो गया, देखो अगर मैंने a/3 को के माना, इसका मतलब क्या हुआ, a की वैल्यू हमारे पास हो गई 3k। अच्छा, ऐसे सिमिलरली b की वैल्यू हो गई हमारे पास 4k, सिमिलरली c की वैल्यू हो गई हमारे पास क्या, 7k। एग्री। अच्छा, नाउ a प्लस बी प्लस सी क्या होगा, देखो 3k प्लस 4k प्लस 7k क्या हो गया, ये 14k। सो अब वैल्यू पुट कर दो, अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी पड़े, ऑन पुटिंग वैल्यू, ये आ गया मेरे पास 14k और 7k, कैसे के कट गया, 14/7 दैट इज 2। तो आंसर 2 आ गया। वेरी सिंपल, ये क्वेश्चन आप रेशियो मान के बड़ी आसानी से कर सकते हैं। लेट अस प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो मोस्ट प्रोबेबली टुडे इज द लास्ट सेशन ऑफ द और क्वेश्चन पेपर। ये ऐसा दे रखा है, हाँ, इसको देख के क्या लग रहा है, तो उल्टा सीधा भी लग रहा है, उल्टा सीधा लग रहा है। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब तो क्या है कि अगर रैशनल नंबर्स हमने पढ़ा था, अगर रैशनल नंबर है हमारे पास कोई और उसका हम रेसिप्रोकल लेते हैं, क्या लेते हैं, रेसिप्रोकल लेते हैं, और या उसको हम इनवर्स लेते हैं, तो उसको अगर इस तरीके से लिखा जाता है तो हम b/a लिख देते हैं। ये भी कॉन्सेप्ट है इसका, ये भी कॉन्सेप्ट है। यह कॉन्सेप्ट इसका मतलब, इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ। एक तो ये कि क्या मतलब है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक्स वाई है हमारे पास, एक्स वाई है, तो अगर मैं इसको एक्स वाई लिख देता हूँ, एक्स वाई लिख देता हूँ, तो क्या हो जाएगी, पावर माइनस की हो जाएगी, पावर क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, पावर माइनस की हो जाएगी। ठीक है, ये तो लिखा मैंने। तो इसका क्या मतलब हुआ, कंपेयरिंग बोथ द साइड्स, अगर ऐसे है दोनों का बेस सेम है तो दोनों की पावर भी सेम होगी, दोनों का बेस सेम है दोनों की पावर भी सेम होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज दैट 5a minus 3 equals to -17 माइनस a, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3a minus 17। अब 3a यहाँ पे आ जाएगा तो क्या आएगा, और -17 था, -17 उधर जाके ये क्या हो जाएगा 3। तो ये क्या हो गया हमारे पास हो गया ट्वाइस ऑफ a, और ये हो गया 14, और a की वैल्यू आ गई मेरे पास 7, a की वैल्यू आ गई मेरे पास 7। एक तरीका ये भी हो सकता है ऐसा करने का, तो ऐसे भी हो सकता है। और हाँ, एक चीज माइनस लगाना भूल गए हम लोग, माइनस, तो a की वैल्यू -7 आ गई, -7 आ गई, -7 आ गई। अच्छा, इसको मैं ऐसे भी कर सकता था, अगर कोई बच्चा बोले सर ये क्या कर दिया, तो इसको मैं ऐसे भी कर सकता था कि x की पावर क्या हो गई 5a minus 3, और y की पावर क्या हो गई 5a minus 3। अच्छा, सिमिलरली
तो y की पावर क्या हो गई 7 3 और x की पावर क्या हो गई 17 माइनस। ये भी ऐसे भी तो कॉन्सेप्ट है। अब जब ये दोनों यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, जब ये दोनों यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगी, मतलब 5a माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 17 माइनस 3 इज इक्वल टू सेम 17 माइनस 3a और इंटू एक्स की पावर 5a माइनस 3। तो पावर ऐड हो जाएगी। जब पावर ऐड होगी तो क्या हो गया, देखो पावर क्या हो गई। तो जब ये पावर ऐड हो गई, पावर ऐड हो गई मतलब 5a माइनस 3 17, ये बात कर रहा हूं मैं। क्या होगा ये 2a प्लस 14, यही होगा ना 2a प्लस 14। और इधर क्या होगा 2a और अगेन प्लस 14। इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ, अगर ये दोनों आपस में बराबर कब हो सकते हैं भाई, एक्स वाई जीरो तो हो नहीं सकते, जीरो में से तो कुछ नहीं समझ आएगा। ये कब बराबर हो सकते हैं, ये कब बराबर हो सकते हैं, कोई दो नंबर अलग अलग हैं, डिफरेंट है। भाई जीरो लेंगे तो बात ही खत्म हो जाएगी, तो क्वेश्चन सॉल्व करने का क्या मतलब रहेगा। जीरो होगा तो ये भी नहीं, अगर जीरो होगा, मैंने एक्स वाई को जीरो क्यों नहीं लिया, देखो सिंस एक्स भी जीरो नहीं है, वाई भी जीरो नहीं है, क्यों नहीं है मैंने मान लिया, क्यों, अगर एक्स जीरो होता तो एक्स जीरो यहाँ पे होता, ये भी अनडिफाइन हो जाता भाई, जीरो से डिवीजन तो पॉसिबल ही नहीं है। वाई जीरो होता तो जीरो यहाँ पे हो जाता, तो ये भी जीरो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बोल दो सर जीरो जीरो बराबर हो गया, ये तभी सिंस ये नहीं, मतलब ये तो जीरो तो हो नहीं सकता। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि जो ये पावर है, ये जीरो नहीं, तो इसका मतलब ये होगा कि जो 2a प्लस 1 पावर है, ये किसी अलग अलग नंबर पे है, तो ये क्या है, जीरो है। क्यों, अगर ये 100 के ऊपर भी जीरो लगा होता तब भी 1 आता, और 10 के ऊपर जीरो लगा होता तब भी 1 आता, 1000 के ऊपर अगर जीरो लगा होता तब भी 1 आता। इसका मतलब क्या है, ये तो बराबर कुछ भी नहीं है, इसकी जगह कुछ भी हो सकता है, कोई वैल्यू ले लो, लेकिन देखो पावर तीनों केस में बराबर है। तो इस केस में क्या होगी, पावर हमको क्या करनी पड़ेगी, बराबर करनी पड़ेगी, पावर जो पावर बराबर करनी पड़ेगी। दिस इंप्लाइज दैट a इक्वल टू -14/2 दैट इज -7। एक मेथड इसका ये भी हो सकता है। सो टुडे वी हैव फिनिश्ड विद दिस टाइप ऑफ today we have finished with our solution for the progressive test 4, and hope you have liked the video, and please if you are getting something valuable for you, so please let me know, और मुझे encourage करते रहें, ऐसे ही मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आता रहूँगा, अच्छे अच्छे पेपर अपलोड करता रहूँगा। और विद आने वाले समय में हम लोग पूरे कोर्स खत्म करने के बाद पूरा क्वेश्चन पेपर डील कर रहे होंगे, कोर्स खत्म होने के बाद हम लोग पूरा पेपर डील कर रहे होंगे, तो पूरा पेपर सॉल्व कर रहे होंगे इसी फॉर्मेट में। मैं चाहता हूँ आपसे कि मेरे आपको ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को देखें और उसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि और बच्चों के पास भी पहुँचे। जो दोस्त नहीं देखते हैं उनको भी बताएं, क्योंकि बेटा यूट्यूब पे पढ़ाई वीडियो तो काफ़ी मिल जाते हैं, लेकिन जो टेस्ट चल रहे हैं इस तरीके से टेस्ट नहीं मिलते हैं इस तरीके से, क्योंकि ये इतने हाई लेवल क्वेश्चन हैं, या तो इतने प्यार से समझाया नहीं जाता है, जल्दी से सोल्यूशन 2 सेकंड सोल्यूशन 5 सेकंड सोल्यूशन, कोई भी लंबा सोल्यूशन नहीं दिखाना चाह रहा है। सब दिखाना चाहते हैं मैं तो जादूगर हूँ, लेकिन मैं उस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ जिस तरीके से एक बच्चा सोचेगा, 90 में बच्चा सोचेगा। और अभी से अगर आपने इस तरीके से सोचना शुरू कर दिया तो वो दिन दूर नहीं कि जब इतनी बड़ी क्वेश्चन लगेगी मैं सोचूंगा और आप सॉल्यूशन निकाल देंगे। मैं सोच रहा हूँ बोर्ड पे देख के अरे ये क्वेश्चन मैं कैसे करूं, और आप वो सॉल्यूशन निकाल देंगे, सर ये तो ऐसे ऐसे होगा। मैं उस दिन का वेट कर रहा हूँ कि आपको उस लेवल पे लेके आना है कि आप मुझसे ज्यादा सोचें, लेकिन कब, जब आप 90 से सोचना शुरू कर देंगे, और ये आप मुझसे ज्यादा सोचने कब लगेंगे, एटलीस्ट 2 साल आपको इस तरीके से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और जो मैंने इस प्रोसेस टेस्ट में जो कुछ क्वेश्चन, जैसे पहला क्वेश्चन था, एक 6th क्वेश्चन था, और 2-3 क्वेश्चन थे, उनका कॉन्सेप्ट काफी वाइड था,
तो मैंने आपको उसका इंट्रोडक्शन दे दिया है, आपके अंदर इंटरेस्ट पैदा करने की कोशिश की है। उसके ऊपर मैं क्वेश्चन ऑफ द डे नेक्स्ट वीक में लेके आऊंगा, और नेक्स्ट वीक में मैं एक टेस्ट सीरीज जो नंबर सीरीज है उसी के ऊपर टेस्ट लेके आ रहा हूँ। ठीक है, तो आप इनको ट्राई करते रहिए, बार बार ट्राई करते रहिए, अपने दोस्तों को रिकमेंड करिए। ओके, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।